आज ओडिशा रे गड़िब तृतीय वंदे भारत एक्सप्रेस भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम मध्य चलाचल कर किसी समय अपेक्षा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पताका देखाई यार शुभारंभ करेंगे। आप देखिपुंट कार्यक्रम आयोजन हो सारी। भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छाड़ी बाकी 6 दिन चलाचल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसी समय भितर पताका देखाई यार शुभारंभ करने जाऊँच। आप सीधा सड़क चित्र देखिपुंट। एसत देशर 85,000 कोटी अधिक मूल्यर रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर और लोकार्पण भी करेंगे। मोट 10टी वंदे भारत ट्रेन शुभारंभ सहित 4टी संप्रसारण कर प्रधानमंत्री ओडिशा रे 274टी रेल प्रकल्प लोकार्पण और भित्तिप्रस्तर स्थापन करने राज्य कार्यक्रम 162टी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 41 एक स्टेशन एक उत्पाद ओएसओपी स्टॉल को उत्सर्ग कर कार्यक्रम रही। 50टी सोलार पावर स्टेशन 5टी गुड्स शेड 9टी नुआ लाइन किंबा दोहरीकरण शुभारंभ करेंगे। आप देखिपुंट कार्यक्रम सीधा सड़क चित्र। अब माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश को मिलने जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक साथ कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9 लाख महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है। आज का ये विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में, देखिए वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष, इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है। 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सब को आज, राजस्थान हो, इन सब को आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से
सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का, डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2500 से ज़्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशंस की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड शेड, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी हैं जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद
रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं, और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी, और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है।
आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में, आज से 10 साल पहले, नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है,
मुझे तो और आगे जाना है।